राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका बर्मा क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम की कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ वह नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 6 और 12, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे बेसिक हमारा तरीका जो होता है फैक्टराइजेशन का, यानी कि इसके गुणनखंड करने का। तो 6 के सबसे पहले गुणनखंड किए तो 1 2 3 6, ये 6 के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हम 12 के गुणनखंड करेंगे, 1 2 3 4 6 12। गुणनखंड वो नंबर्स होते हैं जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट दें। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर। सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर। इनमें दोनों में जो कॉमन होंगे, तो सबसे पहले कॉमन क्या है हमारा 1 2 3 एंड 6। तो वो हमने यहाँ लिख लिया है 1 2 3 6। अब हमें चाहिए क्या? हाईएस्ट, यानी कि एच फॉर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सब वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हाईएस्ट इन चारों में हमारे पास कौन सा है? ये। तो हमने लिखा इसका एचसीएफ होगा 6। तो दी गई संख्या 6 और 12 का एचसीएफ हुआ 6। चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। पहला तरीका हमारा था फैक्टराइजेशन का। अब दूसरा तरीका हमारा है भाग विधि। भाग विधि जो हम बचपन से अपनाते आए, छोटे क्लासेस की किताबों में लिखा होता है और ये सबसे ज़्यादा कारगर भी होता है। खैर बात करते हैं इसमें क्या करते हैं कि हम जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासापा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहले मैंने 6 लिखा है, 6 को हमने 2 से काटा, 2 3 6, 3 को 3 से काटा। इसको हम तब तक काटते हैं जब तक हमें भागफल 1 ना प्राप्त हो जाए, यानी कि संख्या पूरी तरीके से विभाजित ना हो जाए। ऐसे ही हमने 12 को लिखा, 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा। यहाँ हमारी एक ही शर्त होती है कि हम किसी भी नंबर को काटते हैं तो हम प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को लिख लिया, दोनों के जितने भी गुणनखंड आएंगे उनको हमने लिख दिया। 6 के आए 2 गुणा 3, 12 के आए 2 2 3। अब इन दोनों में हमें करना क्या है, हमें निकालना है कॉमन। कॉमन हमने जैसे कि अभी पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। तो कॉमन हमारा यहाँ पर 2 है और 3 है, वो हमने लिखा 2 और 3। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ इसका? 6। 2 3 6। यहाँ पर हमने दूसरी विधि से भी लिखा। अब हम बात करेंगे अपनी ट्रिक के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन दिया है और आप देखेंगे, देखते ही उसका विद इन सेकेंड आंसर बता देंगे। कैसे? यहाँ 6 और 12 दिया है, तो हम जब कभी भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें याद रखना है एचसीएफ हमारा हमेशा छोटा नंबर होता है। तो जो भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उनमें से हम देखेंगे जो छोटी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 6, हमने इसको ही एचसीएफ मान लिया। बस हमें चेक क्या करना है, एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्या है कि जो छोटी संख्या है वह बची हुई जो भी, चाहे एक संख्या हो चाहे ज़्यादा संख्याएँ हो, उनको काटना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने इसका एचसीएफ 6 माना तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बची हुई संख्या यानी कि 12 को पूरी तरीके से काटना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये कट रही है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 6। यहाँ पर हम देखते ही आंसर लगा देंगे कि इसका एचसीएफ होगा 6। चलिए बात करते हैं एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन के बारे में। ये ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत बार आया है। यहाँ पर हमें एचसीएफ जब निकालना है और हमें कई जगह ब्रैकेट्स में अलग अलग कई सारे नंबर दे रखे हैं, उन पर घात लगी हुई है। तो बस हमें छोटी सी बात याद रखनी है कि जब कभी भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको लिखेंगे। बस याद ये रखेंगे कि वो नंबर तीनों जगह होना चाहिए। तीनों या जितने भी कोष्ठक या ब्रैकेट्स दे रखी हैं उन सब में, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले में भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 लिखा। अब इसकी घात की बात करते हैं। घात
तीनों पे चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगी है, यहाँ 4 लगी है। तो HCF में हमें बस याद रखना है, HCF होता है हमारा जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें छोटा। तो छोटे का मतलब हम सबसे छोटी घात लगाएंगे, तो 2 3 4 में छोटी घात है 2। फिर दूसरा नंबर देखेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो हमने लिख लिया। अब इसकी भी घात चेक करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो छोटी घात हो गई 2। फिर नंबर हम 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे। इसकी घात चेक करेंगे, 4 1 4, तो छोटी घात हो गई 1। अब इस वाली ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं बचा, यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ बचा 7। तो HCF में हम बचे हुए सारे नंबर्स को छोड़ देते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं LCM, यानी कि L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती या गुणज। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द लोएस्ट और लीस्ट, या तो सबसे छोटा या लीस्ट वो भी छोटा ही होता है। नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब बस आपको यहाँ याद रखना है कि HCF में संख्या छोटी होती थी, जो संख्याएं दे रखी होती थी उन संख्याओं से, और वह संख्या दी गई संख्याओं को काटती थी। LCM में सभी दी गई संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारा जो आंसर होगा वो दी गई सभी संख्याओं से बड़ा होगा, और HCF में हमारा आंसर दी गई सभी संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमें LCM फाइंड करना है 2 और 3 का। तो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 की टेबल होती है, वहाँ हमने लिखे थे गुणनखंड, यहाँ हम लिखेंगे गुणज। गुणज होते हैं यानी कि उसके पहाड़े। तो हम 2 की टेबल लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 4 6 8 10 12, और ये चलता जाएगा। इसके बाद 3 का लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें मिला 6, फिर मिला 12, और आगे ऐसे बहुत सारे मिलते चले जाएंगे, लेकिन हमें उन सभी से मतलब नहीं है। हमने 6 और 12 को लिखा। अब हमें चाहिए क्या, LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल तो हमें मिलना स्टार्ट हो गए। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 6, क्योंकि इसके बाद जो मिलेंगे वो इससे बड़े मिलते चले जाएंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा हुआ 6, तो इसका LCM हुआ 6। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए भाग विधि यहाँ भी लगाई जाती है। भाग विधि में हम क्या करते हैं, HCF में दोनों नंबर हमने अलग अलग लिखे थे, LCM में हम दोनों नंबर एक साथ लिखेंगे। तो हमने यहाँ 2 और 3 को एक साथ लिखा, और यहाँ कंडीशन ये होती है कि यहाँ जो नंबर होगा वो दोनों को काटेगा। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने अभी बोला कि प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से हमने काटा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, छोड़ दिया। जो कटेगा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 3 से 3 को काटा, हमारा मतलब यही है कि बस भागफल हमारा 1 मिलना चाहिए, यानी कि संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 गुणा 3, 2 और 3, 2 और 3 की गुणा कराएं तो 6, इसका मतलब LCM हमारा हुआ 6। अब हम बात करेंगे हमारी ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है, 2 और 3 क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें LCM फाइंड करना है 2 और 3 का। तो जैसे हमने लास्ट वाली HCF की ट्रिक में बोला कि छोटे नंबर को मान लेते हैं, इसका जस्ट उल्टा है LCM में हम कि बड़े नंबर को मान लेते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो बची हुई छोटी संख्या है वह संख्या इस संख्या को डिवाइड करनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं इसमें 3 को LCM मान लूँ तो 2 से 3 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसा नंबर बनाएंगे जो 2 से कट जाए। तो 2 से कटने के लिए 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 अगर करते हैं तो 2 से वो तुरंत कट जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 हो गया, तो इसका मतलब वो नंबर 2 से भी कट रहा है, तो हमारा LCM हो गया 6। यहाँ से हमने बड़े नंबर को पहले मान लिया था, और उसके बाद छोटे नंबर से हम चेक करना है कि वो कटेगा, नहीं कटेगा तो उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 गुना या 3 गुना, तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। 2 गुना किया 6 हमारा कट गया, यहाँ से LCM हमें मिल गया 6। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ फिर वही क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह दे रखे हैं ब्रैकेट में अलग अलग नंबर्स,
और उनमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ का जस्ट उल्टा चलते हैं, लेकिन चेक हम सभी करेंगे। सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे, इस ब्रैकेट में है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे, एचसीएफ में हम छोड़ देते थे। अब इसकी घात को चेक करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम बड़ी घात को लिखेंगे। इसके बाद हम 3 को लिखेंगे, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर यहाँ कोई भी नंबर एक जगह भी होगा फिर भी हम लिखेंगे। अब इसकी ब्रैकेट घात को चेक करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो बड़ा नंबर हुआ 7। इसके बाद हम 5 को लिखेंगे, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। यहाँ घात चेक करेंगे, 2, यहाँ 4, यहाँ 1, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। इसके बाद ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, अब इसमें बचा है हमारा नंबर 7। तो 7 की पावर हमारी एक ही जगह दे रखी है 3, तो इसका एलसीएम हुआ ये 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन छोटा सा ले रखा है। जैसे कोई नंबर दिया है 4 और 6, हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो सबसे पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, 6 के करेंगे तो 2 गुणा 3। यहाँ अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें पता है दोनों में हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, वो हो गया 2, तो हमने उसको एचसीएफ में लिख दिया कि ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो हम कॉमन फैक्टर को तो लिखते ही लिखते हैं, फिर जो नंबर बच गए उनको भी लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिखा, फिर ये 2 जो बचा था इसको लिखा, फिर ये जो 3 बचा था इसको लिखा। तो 2 दूनी 4, 3 12, यहाँ पर एलसीएम हमें मिला 12। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 4 और 6 की गुणा करा दें तो 4 छंग 24 होते हैं, तो 4 गुणा 6 और एचसीएफ हमारा आया 2, एलसीएम आया 12। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे कि दोनों संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर ही होता है, यानी कि 4 छंग 24 बराबर होगा 12 दूनी 24 के। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला क्या मिला कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल हमें प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और अभी आगे काम आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले अपने फॉर्मूले के हिसाब से पहले संख्या को हम मान लेते हैं x, दूसरी को मान लेते हैं y, और हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमने पहली संख्या हमारे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल हमने यहाँ लिख दिया। एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम हमें निकालना है, तो 6 से हम इसको काट देंगे, 6 3 18, 6 छंग 36, तो एलसीएम हमें फाइंड हुआ 360। बस हमें करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। गुणनफल की जगह गुणनफल लिखा, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, सॉल्व किया तो 360। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि एचसीएफ और एलसीएम 36 है, प्रथम संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लिया हमने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी दे रखी है 18, दूसरी हमें निकालनी है। एचसीएफ दिया है 6 और एलसीएम दिया है 36। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो y बराबर 6 दूनी 12, यानी कि हमारा दूसरा नंबर जो निकल कर आया वो कितना आया, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 80 है और प्रथम संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी दे रखी है 20
दूसरी संख्या बाई, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ही, ये दोनों का गुणा कराएं तो वो गुणनफल ही कहलाता है। तो हम यहाँ पर 80 पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई में। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, तो बाई बराबर 4। तो दूसरा नंबर हमें प्राप्त हुआ 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियाँ 8, 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। प्रारंभ में 7 बजने के बाद पुनः 7 कब बजेंगी? 4 घंटियाँ दे रखी हैं जिनका बजने का समय दे रखा है कि पहली घंटी 8 मिनट में और दूसरी 10 में, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो जब वो पहली बार एक साथ बजेंगी तो दोबारा से जब वो उनका साइकिल पूरा होगा तब वो समय आपको बताना है कि वो दोबारा किस समय एक साथ बजेंगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में भी एलसीएम ही निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को एक साथ लिखेंगे 8, 10, 12, 15, और यहाँ से हम बहुत जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 5, 6, 15 को ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ से हमने फिर 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही छोड़ दिया, 2 3 6, 15 ऐसे ही छोड़ दिया। इस बार हमने 5 से ट्राई किया, 2 को छोड़ दिया, 5 एकम 5, 3 को छोड़ दिया, 5 3 15। इस बार हम 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि हमें साफ दिख रहा है 2 जगह 3 लिखा है। 2 को छोड़ दिया, 1 1 1। अब यहाँ 2 बचा है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये डायरेक्टली इसके मल्टीपल में ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 4 5 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर हमें एलसीएम प्राप्त हुआ 120। ये 120 जब मिनट में दे रखा था तो ये भी मिनट में ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटियाँ जो पहले बजना स्टार्ट हुई थी वो 120 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, 2 आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक वृत्ताकार मैदान में चक्कर लगाते हैं। वे क्रमशः 24, 6, 8 और 14 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? तो भाई 4 धावक हैं और वो एक मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। पहला 24 सेकेंड में पूरा करता है, दूसरा 6 में, तीसरा 8 में, चौथा 14 सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, हमें समय वो बताना है जब वो एक दूसरे के साथ दोबारा से मिलेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर्स को लिखेंगे 24, 6, 8, 14, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 3, 4, 7, यहाँ 3 से डिवाइड कर दें तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 और 7। यहाँ 4 से कर दें, 4 एकम 4, 1 1 और 7। यहाँ 7 बचा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 7 168। यहाँ सेकेंड में आंसर दे रखा था तो ये भी सेकेंड में ही आंसर आएगा कि 168 सेकेंड के बाद चारों एक चक्कर, जब चक्कर पूरा करेंगे तो 168 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ होंगे। 168 सेकेंड यानी कि 2 मिनट और 48 सेकेंड, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ प्रारंभ करते हैं। यदि उनके स्टेप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हों तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? 3 धावक हैं जो एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उनके स्टेप यानी कि उनके कदमों के बीच की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि वो जब एक बार शुरू करेंगे तो उसके बाद दोबारा कितनी दूर जाकर पुनः एक साथ होंगे। सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे 40, 45, 48 और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2, 20, 45 ऐसे ही छोड़ दिया, 24, 2, 10, 45 ऐसे ही छोड़ दिया, 12,
2 5 45 ऐसे ही छोड़ दिया, 6, इस बार हम 5 से ट्राई करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 6, इस बार हम 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 और 2 दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बस हमारा आंसर आ चुका है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 3 12 यानी कि 120, 120 3 360 और 360 दूनी 720। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 720। और जब ये सेंटीमीटर में दे रखे थे तो ये भी सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर मिल गया है कि 720 सेंटीमीटर के बाद तीनों धावक एक दूसरे के साथ पुनः होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5 घटाने पर वह 15 20 25 35 से विभाजित हो जाए। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो सबसे छोटी हो और जिसमें से अगर हम 5 घटा दें तो वह संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जानी चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा सवाल दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं जिनसे विभाजित होना है, यहाँ दिया है 15 20 25 35, हम सबसे पहले इन नंबर्स को लिखेंगे 15 20 25 और 35। हमारी वही भाग विधि, हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें दिख रहा है कि यूनिट प्लेस में यानी कि इकाई के अंक पर 5 5 5 और यहाँ 0 है, तो जैसे कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर कोई नंबर 5 से विभाजित होगा तो उसके इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट प्लेस पर 5 होगा या 0 होगा। यहाँ सभी संख्याओं में है तो हमें बिना सोचे सीधे हम 5 से अप्लाई करेंगे। 5 3 15, 5 24, 5 25, 5 7 35। अब बस यहाँ पर खेल खत्म, हम रुक गए। हमारा आंसर निकल आया। कैसे निकल आया? देखिए यहाँ पर हमें जब कभी भी भागफल प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, देखिए यहाँ 3 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 5 मिला, 7 मिला, इनमें से कोई भी संख्या आपस में भी रिलेट नहीं करती है यानी कि एक दूसरे से नहीं कटती है और सभी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कैसे हैं? देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहा है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसको आंसर मान लेंगे। कैसे? 5 3 15, 15 चौका 60, 60 पंजे 300, 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पर हमें मिला 2100। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना हुआ? 2100। और हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें 5 घटाना भी है। तो अभी ये संख्या ऐसी है जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 2105। अब हमारा ये वो संख्या मिल गई जिसमें से हम 5 घटा दें तो दी गई सभी संख्याएं इसको पूरी तरीके से विभक्त कर देंगी। बस हम अब ऐसे सवालों में हमें याद क्या रखना है, जब घटाने की बात दे रखी हो तब हमें एलसीएम निकालने के बाद उसमें 5 जोड़ना है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लें। घटाने को बोला जाएगा लेकिन हमें जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। हमें करना क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे इन नंबर से भाग करे तो हमें हर दशा में हर तरीके से 7 बचे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इन सभी नंबर्स को एक साथ, जल्दी से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ हम देखते ही बता देंगे कि ये सभी नंबर्स जो हैं हमारे 3 से डिविजिबल हैं क्योंकि सभी का योग 3 से कट रहा है। देखिए 8 और 1 9, 9 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 से कटेगा, 2 4 6 3 से कटेगा, तो हम 2 से ट्राई ना करके 3 से करेंगे। 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर नहीं मान सकते क्योंकि हमारा 6 और 8 एक दूसरे के दोनों में गुणनखंड कॉमन आएंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 चौक 8। अब बस हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 3 मिला, 7 मिला, 4 मिला, ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, तीनों अलग अलग हैं। तो हम बस आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7 126, 126 चौका 504। तो हमें यहाँ पर एलसीएम इन सभी नंबर्स का मिला 504। अब क्वेश्चन कहता है कि
हमें चाहिए 4 अंकों की, लेकिन हमें तो प्राप्त हुई है 3 अंकों की। तो अभी तो इसमें हमें 4 अंकों की संख्या बनानी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नंबर को अगर हमें 4 अंकों का बनाना है तो इसमें अगर हम एक 0 ऐड कर दें तो ये 4 अंकों का हो जाएगा। 0 ऐड कब होता है? जब हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देखें 5040, लेकिन इन्होंने बोला है कि बड़ी से बड़ी चाहिए। तो अभी तो 4 अंकों की संख्या इससे बहुत सारी बड़ी बन सकती हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो हम कोई बात नहीं, इसको हम और मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई किससे? 10 से कराया था, अब 20 से करा कर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 10,080, जो कि 5 अंकों की संख्या हो गई। ये हमारा गलत हो गया, हमें चाहिए है 4 अंकों की। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ एग्जैक्टली पता लग गई कि हम 20 से ना कराकर 19 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 19 चौक 76, 19 पंजे 95। तो ये 4 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी भी है और 504 का मल्टीपल भी है, और इन सभी संख्याओं से कटेगी भी, क्योंकि इनके एलसीएम का मल्टीपल इन सभी संख्याओं से हर कीमत पर कटेगा ही कटेगा। अब हमारा अंतिम जो कंडीशन है वो बची है, वो क्या है कि शेष 7 बचे। तो इस संख्या में जब कभी भी शेष की बात बोली जाए तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम 7 जोड़ देंगे और हमारा आंसर फाइनली हमें मिल जाएगा। ये वो नंबर है जिसमें इन सभी संख्याओं से अगर हम भाग करें तो अंत में 7 शेषफल हर नंबर के बाद बचेगा। ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 21, 25, 27 और 35 से विभाजित हो। चलिए सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखते हैं। 21, 25, 27, 35। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 3 7 21, 25 नहीं घटा छोड़ दिया, 3 ने 27, 35 नहीं घटा छोड़ दिया। इसके बाद हम 5 से विभाजित करेंगे, 7 नहीं घटा छोड़ दिया, 5 25, 9 नहीं घटा छोड़ दिया, 7। अब यहाँ हमें 2 जगह 7 दिख रहा है तो हम 7 से ट्राई करेंगे। 7 एकम 7, 5 ऐसे ही छोड़ दिया, 9, 7 एकम 7। अब यहाँ देखिए 5 और 9 एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, तो हमें आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। 3 पंजे 15, 15 7 105, 105 पंजे 525 और 525 नेमा होते हैं 4725। ये रहा इन नंबर्स का एलसीएम। अब जब हमें एलसीएम मिल गया तो हमारा एक कंडीशन बची हुई है जिसमें कहा है कि वह संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब जोड़ दिया जाए तब ये संख्या बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमारे पास आई है ये 3 ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि इसमें जोड़ा गया है। तो हमें अगर ये संख्या चाहिए कि जिसमें 3 जोड़ा जाए तो हम इसमें से 3 घटा देंगे। 4722। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी सवाल में कहा जाए कि कोई भी नंबर जोड़ दिया जाए तो एलसीएम निकालने के बाद उसको हमें घटा देना है। आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखें कि जब कभी जोड़ने की बात कही जाए तो हम उसको घटाएंगे, तब हमें आंसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा एचसीएफ और एलसीएम? आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।